मई 2026 का मंथ जो कि रहने वाला है बड़ा ही खास, क्योंकि इस टाइम में एक नहीं पड़ रहे हैं दो फुल मून। जी हाँ, एक पड़ रहा है 1 मई को और दूसरा आ रहा है 31 मई 2026 को। यानी इस मंथ में, मई मंथ में, मून की एनर्जी पूरी भर भर के आपको मिलने वाली है, उसकी ब्लेसिंग्स भी आपको मिलने वाली है। और साथ ही ये जो 1 मई 2026 को फुल मून पड़ रहा है, वो पड़ रहा है स्कॉर्पियो राशि में, जो बात करती है किसी के राज को ज़ाहिर करने की, और साथ ही बात करती है इंट्यूशन को स्ट्रॉन्ग करने की। यानी इस टाइम में आपकी इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग हो सकती है, लोगों के सच भी आपके सामने में आ सकते हैं। आप खुद के लिए वर्क करने वाले हैं, और ये जो टाइम है वो है रीबर्थ का, ट्रांसफॉर्मेशन का। ये सारी डिटेल हम बात करेंगे आज की इस वीडियो में, तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं आपकी मनबसी। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया मुझे दिल से प्यार देने के लिए, और बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल में। तो चलिए बात करते हैं फुल मून की। ये जो 1 मई 2026 का फुल मून है, ये पड़ रहा है स्कॉर्पियो राशि में, और स्कॉर्पियो राशि बात करती है ट्रांसफॉर्मेशन की, स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन की, एक गहरे जुड़ाव की। यानी इस टाइम में आपकी जो इंट्यूशन है, सबसे पहले तो जो आपकी इंट्यूशन है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाली है। ऐसे में अगर आपके साथ ऑफिस में कोई पॉलिटिक्स हो रही है तो उस चीज़ का आपको पहले से ही पता लगने वाला है। कुछ ऐसे राज आपके सामने में आ सकते हैं जो छुपे हुए थे। अगर आपके साथ किसी ने कॉन्स्पिरेसी करने की कोशिश की है, तो वो आपके सामने में वो राज ज़ाहिर होने वाला है, क्योंकि ये स्कॉर्पियो वालों की खासियत होती है, वो किसी की भी जो राज हैं उसको ईज़िली टटोल-टटोल के जान लेते हैं। तो ये चीज़ें आपके साथ होने वाली हैं, और आप भी ऐसा करने वाले हो। आप बहुत सारे लंबे टाइम से, हो सकता है आपके मन में बहुत सारी चीज़ें दबी हुई हों, बहुत सारे इमोशन दबे हुए हों, तो वो बाहर आने वाले हैं। वो किसी के लिए गुस्सा भी हो सकता है, या फिर बहुत टाइम से आप सैक्रिफाइस करते 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 जब थक गए हों, तो वो जो आपके मन की जो भावनाएं हैं, इस बार वो जो ज्वालामुखी है वो फूटने वाला है, और आपके अंदर की जितनी भी भावनाएं हैं वो बाहर आने वाली हैं। यानी आप एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने वाले हैं इस टाइम में, क्योंकि ये स्कॉर्पियो में फुल मून पड़ रहा है। और जब भी चंद्रमा आते हैं, स्कॉर्पियो में आते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। तो इस टाइम में, क्योंकि फुल मून का टाइम है, किसी का ट्रुथ आपके सामने में आ सकता है। और साथ ही आप, ये जो टाइम है वो रीबर्थ का भी है, ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है, क्योंकि स्कॉर्पियो ट्रांसफॉर्मेशन की बात करती है, रीबर्थ की भी बात करती है। रीबर्थ का मतलब ये नहीं है कि ये कोई दोबारा से जन्म हमने ले लिया, वो कहानी है। जी नहीं, रीबर्थ का मतलब है कि आप फिर से अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत करने वाले हैं। हो सकता है आप कोई पुरानी जॉब को छोड़ करके किसी नई जॉब की तलाश में बहुत टाइम से अगर थे, तो आप उस नई जॉब के बारे में सोच रहे हैं। एक नई शुरुआत होने वाली है। जिन स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम्स अभी आने वाले हैं, वो अपने एग्ज़ाम्स के लिए दिन रात जुटने वाले हैं, क्योंकि वो पैशनेट होने वाले हैं, जुनून उनके अंदर में आएगा। और ये जो जुनून है किसी पर्सन के लिए भी हो सकता है, या फिर उनके किसी काम के लिए, आपके किसी काम के लिए भी, आप किसी प्रोजेक्ट के प्रति भी हो सकता है। और ये जो टाइम है वो रीबर्थ का है, यानी पुरानी चीज़ों को ख़त्म करके आप नई चीज़ों के बारे में सोचने वाले हैं, नई चीज़ों की शुरुआत करने के वास्ते हो सकता है कि ये आपका कोई नया प्रोजेक्ट हो सकता है कि कोई नया बिज़नेस हो, या फिर कोई नई जॉब हो, या लग रहा हो कि बहुत टाइम से एक ही चीज़ करते-करते अब आप ऊब चुके हैं, और बस अब और नहीं, ये मेरी लाइफ़ है और मुझे इसके बारे में डिसीज़न लेना है। तो ये चीज़ आप इस टाइम में सोचने वाले हैं। आपकी इंट्यूशन इस टाइम में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाली है, क्योंकि ये आपकी जो सिक्स्थ सेंस है वो पहले से ही आपको अब बताने वाली है कि आपके साथ क्या होने वाला है। यानी अगर वो के साथ पॉलिटिक्स हो रही है, चाहे वो ऑफ़िस में हो, चाहे घर में हो, तो अगर ऐसा है, आपको फ़ील हो रहा है कि हाँ, ये पॉलिटिक्स करने वाले बंदे हैं, तो वो कौन है, क्या है, वो आपके सामने में आने वाला है। क्यों? क्योंकि ये जो सिग्नल है, आपकी इंट्यूशन आपको दे रही है। अपनी इंट्यूशन पर आप भरोसा कीजिए। आपकी इंट्यूशन हमेशा, किसी की भी इंट्यूशन है वो हमेशा उसको सही रास्ता दिखाती है, बस बशर्ते कि आपकी जो अंतरात्मा है वो आपको स्ट्रांगली उस चीज़ के बारे में पहले से ही बता रही होती है। अगर आप चाहते हैं कि वो जो इंट्यूशन की एक आवाज़ है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो है वो आपको सुनाई दे, क्लियर सुनाई दे,
और उसके लिए आपको क्या करें, तो उसके लिए एक ही है कि आप मेडिटेशन कीजिए। जब आप मेडिटेशन करने के लिए बैठते हैं तो आपकी जो इंट्यूशन है वो स्ट्रॉन्ग होती जाती है, बेहतरीन होती जाती है, और फिर आपकी जो डिसीज़न मेकिंग होती है उसके बाद वो बहुत ही अच्छी होती है। तो इसीलिए मेडिटेशन कीजिए ताकि आपकी इंट्यूशन पावर स्ट्रॉन्ग हो और आप लाइफ में जो भी डिसीज़न लें वो बिल्कुल सटीक बैठें और बिल्कुल सही बैठें। अब हम बात कर लेते हैं कि इस टाइम में हमें क्या-क्या रिचुअल्स करने हैं। सबसे पहला रिचुअल कि अपने घर को और खुद को क्लेंज़ करेंगे। क्या स्वच्छता में ही भगवान का वास है, तो उसके लिए क्या करेंगे, नमक का जो पानी है, सॉल्ट वाटर से आप पोछा लगा सकते हैं। आप पूछेंगे कि कौन-सा नमक? कोई भी नमक ले लीजिए, क्या सेंधा नमक है तो आपके घर में अगर जो चीज़ आपके घर में अवेलेबल है, आप उससे लगा सकते हैं। अच्छी फ्रेग्रेंस का छिड़काव कीजिए, कोई अच्छा परफ्यूम है वो अपने घर पे, अपने वर्क स्पेस पे, वहाँ वो तो आप ऑफ़िस में भी यूज़ कर सकते हैं, है ना? तो उसको क्लींज़ आप ज़रूर कीजिए। सॉल्ट वाटर से आप बाथ ले सकते हैं, गंगा जल का छिड़काव कर सकते हैं घर पे, वर्क स्पेस में, ऑफ़िस के अंदर में, और शाम के टाइम में अपने वर्क स्पेस को, अपने घर को, या फिर अगर आपका पर्सनल ऑफ़िस है तो आप जो भी हर्ब्स आपके पास अवेलेबल हैं, उन हर्ब्स को आप कपूर के साथ मिला कर के आप उसकी एक धुनी भी दे सकते हैं। मैंने पहले भी वीडियोज़ बनाई हुई हैं कि आपने धुनी कैसे देनी है, या फिर गाय के गोबर का जो उपला होता है जिसे हम गोईठा भी बोलते हैं, आप उसको यूज़ करके उसकी भी एक धुनी आप अपने घर पे, अपने वर्क स्पेस पे, जहाँ पे बैठ के आप डेली वर्क करते हैं, वहाँ पे दे सकते हैं। ताकि वो जो नेगेटिविटी है, जो जर्म्स हैं, वो एकदम ख़त्म हो जाए, और उसका जो अरोमा है उससे आपका सिर्फ आउटर स्पेस ही क्लेंज़ ना हो, आपकी जो इनर स्पेस है, आप इंटरनली भी उससे क्लेंज़ हो जाए। इतना करने के बाद शाम के टाइम में आप दिए जलाइए घर के बाहर, अपने दरवाज़े पर, तुलसी जी के पास, जहाँ भी आप वर्क करते हैं, जिन भी आप भगवान को मानते हैं, आप कैंडल या फिर दिए आप ज़रूर जलाइए। अपने वर्क स्पेस पर भी ज़रूर जलाइए, क्योंकि वहाँ पे बैठ के आप काम करते हैं। और उसके बाद आपने शाम के टाइम में घर में खीर ज़रूर बनानी है, कुछ मीठा ज़रूर बनाना है। अगर लगे कि आप हॉस्टल में हैं या कहीं ट्रैवल कर रहे हैं या कहीं और हैं, नहीं आप खीर बना सकते हैं, नहीं हो पा रहा है अवेलेबल, तो इस टाइम में आप कुछ मीठा या तो खरीद के लाइए। मैं कहूँगी कि आप जो नेचुरल चीज़ें हैं जैसे गुड़ है, आप उसको बाय करके लेकर के आइए और उसी को थोड़ा-थोड़ा सबको बाँट दीजिए, या फिर आप कोई फ्रूट ला कर के आप फ्रूट आपस में, जहाँ जो भी आपके घर के लोग हैं या फिर ऑफ़िस के लोग हैं, उनको आप फ्रूट्स भी बाँट सकते हैं। क्योंकि इस टाइम में जब भी पूर्णिमा का टाइम आता है, पूर्णिमा पूर्णता का प्रतीक है, तो इस टाइम में दूसरों को अगर आप मीठा खिलाते हैं, तो आप अपनी लाइफ़ में मिठास को इनवाइट करते हैं। मिठास का मतलब कि आप स्वीटनेस को, आप पोलाइटनेस को अट्रैक्ट करते हो अपनी लाइफ़ में, एक ब्लेसिंग्स को अट्रैक्ट करते हो अपनी लाइफ़ में। और अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में अबंडेंस और प्रॉस्पेरिटी भर-भर के आए, तो इस टाइम में आप डोनेशन, चैरिटी ज़रूर कीजिए। डोनेशन नीडी पर्सन को करें तो बहुत ही ज़्यादा बेटर होगा। जैसे कि मैंने कहा पूर्णिमा का टाइम है, तो इस टाइम में जो भी व्हाइट चीज़ें होती हैं, जैसे अक्षत हो गया, चावल हो गया, बर्फ़ी है, दही है, दूध है, जो मीठी चीज़ें होती हैं या फिर जो व्हाइट चीज़ें हैं, आप उनका दान कर सकते हैं। गर्मी का टाइम है, इस टाइम में तरबूज और खरबूज मार्केट में आ जाते हैं, आम आ जाते हैं मार्केट में, क्योंकि ये सीज़नल फूड है। तो सीज़नल फ्रूट्स जो हैं हमारे पास, उनको आप डोनेट ज़रूर कीजिए, किसी को आप उसका दान कर सकते हैं, नीडी पर्सन्स को। आपके ऑफ़िस में आप अपनी कलीग्स को मीठा ज़रूर खिलाएँ, ताकि आपके रिश्तों में मिठास बढ़े। आपके जो कलीग्स हैं, उनके साथ आपका जो तालमेल है वो बेहतरीन हो। तो इसीलिए पूर्णिमा के दिन या फिर अनदिना भी, मैं कहूँगी कम से कम मंथ में एक बार जो मीठा है ऑफ़िस में आप लेकर के जाएँ और सभी को खिलाएँ, ताकि उनकी लाइफ़ भी और आपकी लाइफ़ भी प्रॉस्पेरिटी से, मिठास से, प्यार से भरी रहे। और रिचुअल में हमने शाम को एक चीज़ और करनी है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और वो है लेट गो। पुरानी चीज़ों को ख़त्म करके नई चीज़ों की शुरुआत की, और ये बिल्कुल सही टाइम है
कि आप अपनी लाइफ में कुछ नया लेकर के आइए, कुछ नया मैनिफेस्ट कीजिए। वो आध्यात्मिक भी हो सकता है या फिर कोई भौतिकवाद की जो चीज़ें हैं, जो मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं, उसके लिए भी हो सकता है। डिपेंड आप पे करता है कि आप अपनी लाइफ में क्या चाहते हैं। तो उसको करने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो करेंगे लेट गो। जो पुरानी चीज़ें जो आप छोड़ना चाहते हैं, कोई रिश्ता है या फिर कोई आदत है जिस चीज़ को आप छोड़ना चाहते हैं, या लगे कि मैंने किसी चीज़ को, किसी रिश्ते को बिल्कुल ख़त्म कर देना है, बट फेस टू फेस किसी को नहीं कह पा रहे हो, तो उसके लिए लंबा चौड़ा लेटर लिख लीजिए। पूरी जो आपके इमोशंस हैं बस उस कागज़ पे निकाल दीजिए। हो सकता है कि मन भारी लगे, लिखने में ना बने, लेकिन उसको लिख दीजिए। फिर उस कागज़ को जिस पे आपने वो जो चीज़ लिखी है, किसी पर्सन के लिए हो सकती है, या हो सकता है कि पुरानी जॉब छोड़नी है, किस लिए छोड़नी है, तकलीफ़ भी हो रही है, बहुत मुश्किल हो रहा है उस चीज़ को छोड़ना। तो वो हर चीज़, हर एक इमोशन जो कारण है, जिससे आपको ये चीज़ें फ़ील हो रही हैं, जिसको आप ख़त्म करना चाहते हो, आप हो सकता है 2-3 पेज भर जाएँ, लिख डालिए बस। लिखने के बाद 3-4 बार उस चीज़ को पढ़िए, इमोशनली फ़ील कीजिए। फ़ील करने के बाद वो जो कागज़ है, उसको सेफ़ली बर्न कर दीजिए और ये फ़ील कीजिए कि मैंने अपने मन से, अपनी लाइफ़ से वो कोई रिश्ता, वो पुरानी चीज़ जो छोड़ना चाहते थे आप, वो मैंने ख़त्म कर दी और वो अब मेरी लाइफ़ में बिल्कुल नहीं है। तो इस तरीके से आप उस लेट गो को प्रैक्टिस कर सकते हैं और वो लेट गो करने के बाद आपको बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स फील होगा। अब हमने लेट गो तो कर दिया, अब अपनी लाइफ में कुछ नयापन भी तो लेके आना है। हो सकता है कि आप मैनिफेस्ट कर रहे हो कि आप जो नई जॉब आपकी लाइफ में आ रही है बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, आपकी लाइफ में ग्रोथ आप अट्रैक्ट करना चाहते हो, तो आप अपनी लाइफ में, करियर में, फाइनेंशियल ग्रोथ को अट्रैक्ट करने के लिए आप जर्नलिंग कर सकते हो, आप लिख सकते हो। तो उसके लिए आप लीजिए अपनी डायरी यानी अपनी जर्नल, अपना पेन उठाइए और शाम के टाइम में अपने टेबल पे कैंडल या फिर दिया जला कर के बैठ जाइए और पूरे पॉजिटिव मन के साथ, पूरी अपने आप को पॉजिटिव रखते हुए, एक स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन के साथ कि ये जो मैं मैनिफेस्ट कर रहा हूँ या मैं कर रही हूँ, वो इस मई मंथ में, यानी जो अगली वाली पूर्णिमा आने वाली है, तब तक ज़रूर और ज़रूर फुलफ़िल होने वाला है। तो इसी उम्मीद के साथ उसको आप लिखिए, उस जर्नलिंग में, उस जर्नल बुक में, उस डायरी में उस चीज़ को आप लिखिए कि मेरा ये जो नया वाला जॉब है वो मेरी लाइफ़ में अबंडेंस को क्रिएट कर रहा है, प्रॉस्पेरिटी को क्रिएट कर रहा है, मुझे फाइनेंशियल ग्रोथ दे रहा है, मेरी सैलरी ये है, मेरे रिलेशन कलीग्स के साथ बहुत अच्छे हैं। तो आप जो-जो मैनिफेस्ट करना चाहते हैं लिखिए। जिन स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम है, वो अपनी लाइफ में अपने एग्ज़ाम्स को, अपनी सक्सेस को, कि मेरा ये जो एग्ज़ाम है बहुत ही अच्छा जा रहा है, मैं अच्छे से मेहनत कर रहा हूँ या फिर कर रही हूँ और मैंने जो भी आपका एक रैंक है, जो आपने सोचा हुआ है कि मैंने इतनी मेहनत की है, मेरा रैंक आ रहा है, तो आप उसके बारे में पॉज़िटिव रहते हुए आप उस चीज़ को मैनिफेस्ट करने के लिए अपनी उस जर्नल में, उस डायरी पर लिख डालिए। हो सके तो आप एक नोट बना कर के, एक स्टिकी नोट बना कर के, जहाँ पे आप सुबह जब उठते हैं, आपकी हो सकता है सामने वाली वॉल हो या फिर जो मिरर जहाँ पे आप रेडी होते हो उसके पीछे में या फिर उसके सामने में उसको लिख डालिए, ताकि जब भी उठते बैठते आपकी नज़र उस चीज़ पे पड़े। आप अपने फ़ोन पे वॉलपेपर भी लगा सकते हो, ताकि जब भी आप उसको देखें तो आपको लगे कि हाँ भई, मैं अपनी लाइफ में ये चीज़, ये जो एग्ज़ाम है उसको मैं क्लियर कर रहा हूँ। क्लियर करने के बाद मुझे इतना रैंक मिल रहा है, मेरे पेरेंट्स बहुत खुश हैं, क्या मेरे टीचर्स बहुत खुश हैं, मेरे मेंटोर्स और फ्रेंड्स बहुत हैप्पी हैं और मुझे हर कोई कांग्रेचुलेशंस कर रहा है। उस चीज़ को विज़ुअलाइज़ कीजिए, उस मूवमेंट को फ़ील कीजिए कि वो जो एग्ज़ाम जब आप क्लियर कर लेंगे, चाहे वो नीट का हो, चाहे किसी भी चीज़ का एग्ज़ाम हो, कि जब मैं उसको क्लियर कर लूँगा या कर लूँगी, तब मेरे साथ क्या होने वाला है। हर किसी का ड्रीम होता है किसी न किसी चीज़ को अचीव करने का। अगर ऐसा ही आपका गोल है, तो मैं कहूँगी कि उसे आप एक पेपर पे लिख कर के अपने जर्नल में भी लिखिए, जहाँ पे आपकी नज़र पड़ रही है। हो सकता है कि आपकी फ्रिज हो, फ्रिज के ऊपर में आप चिपका दीजिए, ताकि उठते बैठते आपकी जब नज़र जब भी आप उस पे पड़े, तो आप उसको देखें, तो आप उसको वो मोमेंट याद आए और वो चीज़ आपके सबकॉन्शियस माइंड में स्ट्रॉन्ग हो जाए। बस इसका जो मंत्र है वो एक ही है कि आपने डाउट नहीं करना है। एक पॉइंट जितना भी डाउट आपके मन में नहीं होना चाहिए। मैनिफेस्टेशन तभी काम करती
आती है जब आपके मन में डाउट्स नहीं होते, सिर्फ़ और सिर्फ़ विश्वास होता है। ट्रस्ट कीजिए खुद पर और उस डिवाइन, उस परमात्मा को, भगवान जिस भी आपको आप रूप में मानते हैं, उन पर भरोसा रखिए। आपकी मैनिफेस्टेशन ज़रूर पूरी होगी, आपके सपने ज़रूर पूरे होंगे। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अब जो आपने वो जो जर्नल लिखी थी, जो आपने मैनिफेस्टेशन की थी, आप उसको बंद करके भगवान को थैंक यू बोल के ग्रैटिट्यूड पे कीजिए उस हर चीज़ के लिए जो आज आपके पास है। आँख बंद करके बस बैठ जाइए। हर चीज़ के लिए बस थैंक यू अपने मन में दोहराना शुरू कीजिए। लिखते तो आप हर बार हैं, इस बार आप मन ही मन पूरी चीज़ों को फ़ील करते हुए आँखें बंद करके उस डिवाइन को थैंक यू बोलिए। इस हवा, पानी, धरती को, खाने को, अपने पेरेंट्स को, अपने मेंटोर्स को, अपने टीचर्स को जो आपको अच्छा पढ़ाते हैं, आपके पेरेंट्स जो आपके लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं, आपके हस्बैंड, वाइफ या आप दोनों ही कमा रहे हैं, अपने बच्चों के लिए थैंक यू ना। तो यानी हर चीज़ के जो आज आपके पास है, वो चाहे छोटी से छोटी है, चाहे बड़ी से बड़ी है, आप उसके लिए थैंक यू ज़रूर बोलिए। पूर्णिमा का टाइम है और मई में तो 2-2 पूर्णिमा आ रही हैं, तो यानी इस टाइम में आपकी जो मैनिफेस्टेशन है बहुत ही जल्दी पूरी होने वाली है। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि ये आप मैनिफेस्टेशन कीजिए और उसको पूरी तरह से फ़ील कीजिए। अब मैंने आपको लिखने के लिए नहीं कहा है, मैंने कहा है फ़ील करने के लिए, और ये आपने एक दिन नहीं करना है। आपने ये तब तक करना है जब तक आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी नहीं हो जाती, और इस उम्मीद के साथ करनी है कि जब तक ये जो न्यू फुल मून दोबारा से आएगा, जब फिर से नई वाली पूर्णिमा भी आएगी 31 मई को, तब तक आपने जो मैनिफेस्टेशन की है वो पूरी हो चुकी है। इस उम्मीद के साथ ज़रूर लिखिएगा। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करना मत भूलिएगा। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो लेकर के किसी अच्छे से टॉपिक पे। अगर आप कोई टॉपिक चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके बता दीजिए। एक बार फिर से मुझे प्यार देने के लिए, मेरी वीडियोज़ को पूरा देखने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। खुश रहिए, हमेशा आबाद रहिए।